हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो है वो जनवरी में होने वाला है और उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एसएसटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं एसएसटी की सीरीज को चला रही हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। यहाँ पर आपको चार तरीके के सूची एक्स और सूची वाई दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा राइट होगा आपको वो मैच करना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए का गण का हो जाएगा 2, बहु सदस्यों वाला दल। इस तरह से आप इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे, और राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी। नेक्स्ट, कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की न होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई मोहम्मद बिन तुगलक की। इमारतें और किले हमें समझने में सहायक होते हैं। क्या समझने में? तो ये समझने में सहायक होती हैं। इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी एंड डी। बी यानी राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना, एंड डी उस काल में लोगों के तकनीकी और परिष्कृत कौशलों को समझने में। मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक कुनबी पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था कुनबी। नाथ पंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थी? तो उनकी बीच समानताएं थी बी एंड सी, यानी श्वसन के व्यायामों का अभ्यास, एंड सी संसार का परित्याग। नेक्स्ट, औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प चुने, और उस सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी तीनों सत्य है, यानी उनका जीवन यापन संकट में था। बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहता था। एंड सी, उन्होंने अपने संघर्षों के लिए अपने तरीकों और प्रतीक स्वयं खोजे। नेक्स्ट, 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया, और इसका राइट आंसर होगा मंदिर प्रवेश। नेक्स्ट, वेद समाज डैश विचारों से प्रेरित था। कौन से विचारों से? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ब्रह्म समाज से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के में कौन से समाज सुधारक उनके संगठन में सही रूप से मेल खाते हैं, और इनका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केवल सी, केशव चंद्र सेन, यानी ब्रह्म समाज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया? इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एंड सी। ए, आर्म्स एक्ट पारित किया गया तथा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इल्बर्ट बिल, जिसमें प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, उनको वापस ले लिया गया। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। बंगाल का विभाजन लोगों की बिहार और उड़िया के भागों से अलग करने की इच्छा के कारण किया गया, ये गलत है। और फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी सत्य है। बी में हो जाएगा अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। नेक्स्ट, आरंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का अभिप्राय था गरीब लोगों के लिए प्रतिनिधित्व और रोजगार के अवसर उपलब्ध करना। नेक्स्ट, पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए, और इसका सही विकल्प जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी। ए, पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है। बी, लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। एंड डी, पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। नेक्स्ट, दृढ़करण ए,
सभी देशों ने निश्चय किया कि याम्योत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। रीजन, सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। ये आप जोड़े देख सकते हैं। ऊपर दिए गए जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है और इसका जो है वो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड सी। ए यानी उत्तर अयनांत 21 जून और विषुवत 21 मार्च। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर जो है वो ए एंड सी है। ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 25 पश्चिमी में क्या समय होगा एंड द राइट आंसर इज 10:20 पूर्वाह्न। कथन ए व बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए एंड द राइट आंसर इज ए एवं बी। पहले पढ़ लेते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता एंड द राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ए बी सी कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें एंड द राइट आंसर इज बी और सी सही है जबकि ए गलत है। बी एंड सी क्या होगा? ट्यूनीशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से अनाच्छेद है एंड सी सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल है। नेक्स्ट, एक वर्षा वन में पाए जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए और इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा सबसे पहले ए यानी भूमि परत, उसके बाद ई झाड़ीदार परत, डी तरुण वृक्ष, सी वितान एंड बी उद्गामी परत। चलिए नेक्स्ट, स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती है। नेक्स्ट, निम्न कथनों ए बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सबसे पहले कथन को देखते हैं। धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप आपतन की मात्रा उष्ण कटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगता है। मैदानों भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है एंड द राइट आंसर इज ए और सी दोनों सही है। ए क्या था? धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप आपतन की मात्रा उष्णकटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न मात्रा में पाई जाती है एंड सी मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न का मिलान कीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं और आपको मिलान करना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ए का 2 कटीली झाड़ियां, जिसका हो जाएगा खैर या कत्था, एंड बी का 3 उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और इसका हो जाएगा आबनूस एंड नेक्स्ट सी का 4 यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसका हो जाएगा नीम, और मैंग्रोव वन इसका हो जाएगा सुंदरी। तो इस तरह से मैच कर लेंगे और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जनसंख्या वितरण संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुनें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और सी सही है। सी आप देख सकते हैं, लोग समतल मैदानों और महज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं एंड नेक्स्ट ए हो जाएगा नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। नेक्स्ट, टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही है? राइट आंसर इज ए एंड बी। प्राकृतिक वातावरण के सृजनात्मक अधिगम एंड बी कला संगीत और नृत्य पर बल देना। नेक्स्ट, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन आप देख सकते हैं और सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए बी एंड सी सभी सही है। ए क्या है? जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रित अनुपात को दर्शाता है। बी वयोवृत्त आश्रित जनसंख्या जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। सी चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से संकरा होता है वह जन्म एवं मृत्यु की उच्च दरों को दर्शाता है। कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें एंड द राइट आंसर इज बी एंड सी। बी स्थानांतरी कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। सी स्थानांतरी कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है और ये दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? एंड द राइट आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, यहाँ पर एक कथन है और रीजन है। समुद्र के समीप क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्र के जीवन से बहुत भिन्न होता है। लोग अपने जीवन को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। एंड द राइट आंसर इज ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं को उनकी जन भागीदारी के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। एंड द राइट आंसर इज बी ए सी। बी ग्राम पंचायत, ए पंचायती समिति एंड सी जिला परिषद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? एंड द राइट आंसर इज पार्षद या निगम पार्षद। कृषि के अतिरिक्त इनमें से कौन गैर कृषि कार्य करते हैं? और आप देख सकते हैं गैर कृषि काम कौन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, यानी कृषि मजदूर, छोटे किसान और बड़े किसान, ये तीनों ही हैं जो गैर कृषि कार्य करते हैं। नेक्स्ट, इनमें कौन सा कथन गलियों में सामान बेचने वाले और बाजार में दुकान वालों के विषय में सही है? एंड द राइट आंसर इज दोनों ए और बी। ए, दोनों अपना स्वयं का काम करते हैं और रोजगार पर नहीं होते हैं। दोनों सामाजिक संरक्षण के लाभ जैसे वार्षिक अवकाश, चिकित्सा सुविधा आदि नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, किसी ऐतिहासिक घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ? एंड द राइट आंसर इज प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य लिंग रूढ़िवादिता धारणा जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है? एंड द राइट आंसर इज लड़के संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट, किसी एक पंजाबी शैक्षिक संस्था को कोलकाता में पंजाबी माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति दी जाती है, तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से मौलिक अधिकारों का अनुसरण किया जा रहा है? एंड द राइट आंसर इज सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का। नेक्स्ट, एक अध्यापिका को अपनी छात्राओं को यह समझाने के लिए नए कानून लाने में साधारण व्यक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कक्षा में कौन सा उदाहरण सहायक होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। ए, वर्ष 1999 में वकीलों के एक समूह कानून के विद्यार्थियों और सक्रिय व्यक्तियों ने राष्ट्रव्यापी सलाह मशविरों लेकर घरेलू हिंसा से संरक्षण और रोकने संबंधी बिल प्रस्ताव का खाका तैयार करने में अग्रणीय भूमिका निभाई। 1 दिसंबर 1955 को रोसा पार्कस एवं अफ्रीकन अमेरिकन महिला ने बस में एक श्वेत व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने से मना कर दिया। नेक्स्ट, 1870 के राजद्रोह अधिनियम को लागू करना, इसलिए ए, बी एंड सी। 68, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारत में न्याय व्यवस्था के बारे में सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। औपनिवेशिक काल का फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के उच्चतम न्यायालय का पूर्वज है। नेक्स्ट, हाशियाकृत होने से अनुभव होता है बी एंड सी, यानी भेदभाव और निर्बलता। नेक्स्ट, इनमें से कौन से हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा? एंड द राइट आंसर इज ए, बी एंड सी। ए, अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना, विशेष योजनाएं जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर हॉस्टल व्यवस्था करना। एंड सी, हाशियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां देना। नेक्स्ट, विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य ध्येय है छात्रों में अपने सामाजिक तथा भौतिक संसार को समझने के लिए सही ज्ञान, मनोवृत्तियां तथा झुकाव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, भूगोल शिक्षण का प्रयोग होना चाहिए ए एंड सी। ए, जिस संसार में हम रहते हैं उनकी समझ के लिए अवधारणाओं से परिचय कराना। एंड सी, पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का संसाधन नहीं है? एंड द राइट आंसर इज प्रदर्शन। हालांकि इस क्वेश्चन में ये चारों ही सही है, लेकिन अगर ऑप्शन चूज करने के लिए बेटर अगर कुछ लग रहा है तो वो हो जाएगा प्रदर्शन। और अगर आपको एग्जाम में नन ऑफ दिस हो तो आप नन ऑफ दिस को भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र का अनुसरण किया जाना चाहिए? एंड द राइट आंसर इज तटस्थ एवं संवेदनशील। नेक्स्ट,
पोस्टर डैश का उदाहरण है एंड द राइट आंसर इज ग्राफिक सामग्री। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चार्टों, रेखा चित्रों, समय सीमाओं तथा मानचित्रों का प्रयोग इसके अधिगम को बनाता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी, डी एंड ई। ए, इसकी प्रवृत्ति को और वैज्ञानिक, बी, छात्रों के लिए भागीदारी पूर्ण तथा क्रियाशील एंड सी, काफी समय लेने वाले एवं उबाऊ, डी, ज्यादा संगठित। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आपको नदी द्वारा बनाई गई आकृतियों पर कक्षा लेनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री कक्षा में प्रयोग की जा सकती है एंड द राइट आंसर इज बाढ़ग्रस्त मैदान का उपग्रह से प्राप्त चित्र। नेक्स्ट, शिक्षिका सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पांडुलिपि विषय पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी विषय इस चर्चा का हिस्सा हो सकते हैं एंड द राइट आंसर इज ए, बी एंड सी। ए, लेखा जोखा तथा कर, बी, पत्र एवं संतों की शिक्षाएं एंड सी, अभिलेखाकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रस्तुत किए गए जो इनमें से आलोचनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अवसर कौन प्रदान करते हैं उनका चयन कीजिए एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ए, रिंडर पोस्ट पशु महामारी ने अफ्रीकी देशों को दरिद्रीकरण तक पहुंचा दिया, परीक्षण कीजिए एंड सी, कैरिबियाई करारबद्ध मजदूरों ने अनुभवों की तुलना 21वीं सदी के मजदूरों से कीजिए। नेक्स्ट, बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित आकलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सी, डी एंड ई। ए, पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रयोग संभव, सी, भाषाई योग्यता का सीमित आकलन, डी, विद्यार्थियों में सुधार के लिए सीमित संभावना एंड ई, मूल्यांकन में पक्षपात की कम संभावना। नेक्स्ट, आपको अपनी अगली कक्षा में असहयोग आंदोलन पर चर्चा करनी है। इनमें से किस पक्षों पर छात्रों में घटनाओं की समझ विकसित करने के लिए बल देंगे एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, केवल ए, बी, सी तथा डी। ए, यह आंदोलन कब हुआ, बी, इसका प्रभाव क्षेत्र क्या था, सी, आंदोलन में मुख्यतः किस किस ने भाग लिया एंड डी, इसका परिणाम क्या हुआ। नेक्स्ट, यदि छात्रों को समझ में नहीं आता है कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है तो शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन नंबर 2, अवधारणा को फिर से अलग तरीके से समझाए। नेक्स्ट, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते आप विषय संबंधी धारणाओं और उनका राष्ट्र के साथ संबंध को संबोधित करना चाहती हैं। निम्न में से कौन सी उपागम पाठ योजना हेतु सबसे उपयुक्त होंगे एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। ए, किस प्रकार विकासात्मक चुनौतियों जैसे गरीबी और निरक्षरता ने राष्ट्र को विफल कर दिया पर जोर देंगे। बी, लोग राष्ट्र के साथ स्वयं को कैसे जोड़कर देखते हैं, इस पर स्थानीय बोध को शामिल करना एंड सी, राष्ट्र की परिकल्पना के विविध तरीकों को चर्चा में समायोजित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक के लेखन को द्वितीय स्रोत के रूप में मान सकते हैं एंड द राइट आंसर इज रिचार्ड इवांस। नेक्स्ट, निम्नलिखित सांख्यिकी आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। उपयुक्त में से कौन विश्वसनीय तथा प्रमाणिक माना जा सकता है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल ए एंड बी। ए यानी राज्य सरकार एंड बी यानी केंद्र सरकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं, उनका चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए सर्वाधिक अवसर उपलब्ध कराते हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। ए, वर्तमान चुनाव उन प्रकारों से किस प्रकार भिन्न है जिनसे जनपदों के शासक का चयन होता है। बी, आप कम्मा करो के सदस्य थे, अपने राजा को पत्र लिखे ताकि आपको गणों में भाग लेने की अनुमति मिल जाए एंड सी, क्या कारण हो सकते हैं कि दासों और कम्मकारों को गणों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा छात्रों के प्रक्रियात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है
and the right answer is option number A, C and E. A. सकल घरेलू उत्पाद को अनुमानित कैसे किया जाए? Then C. शिशु मृत्यु दर से मातृ मृत्यु दर कैसे भिन्न है? एंड ई. भारत में पंचायत चुनाव कराने की प्रक्रिया का व्याख्यान करें. नेक्स्ट, इनमें से कौन से प्रश्न पराबौद्धिक मेटा कॉग्निटिव ज्ञान का आकलन करते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डी एंड ई. बी. अपनी बस्ती के हाशियाई समुदाय को पहचाने. इस समुदाय के सदस्य के रूप में अपनी भावनाएं प्रकट करने के लिए कविता या गीत या पोस्टर बनाए. देन डी. भारत के किसी भी चाय बगान के इतिहास का अवलोकन करें. इनके मजदूर किस प्रकार नील की खेती के मजदूरों से भिन्न या समान थे, परीक्षण करें. एंड ई. बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोह का समर्थन करने से लोगों और शासक परिवारों का पर क्या प्रभाव पड़ा. नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से प्रश्न से ज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण पहलू का आकलन करते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी. बी. 1964 का नागरिक अधिकार कानून 2005 के सूचना का अधिकार से कैसे अलग है? एंड सी. आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों में भेद कीजिए. नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए. इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी. बी हो जाएगा. सार्वजनिक क्षेत्र की 5 कंपनियों को सूचीबद्ध करें. एंड ए. आर्थिक गतिविधियों के 5 उदाहरण दीजिए. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है. कल हम मिलेंगे एक नए सेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच.